ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए, सरकार द्वारा सोशल नेटवर्किंग कंपनियों के लिए बनाए गए नए नियमों के पालन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं साइबर विशेषज्ञ जितेन कुमार जैन और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। इस साल फरवरी महीने में सरकार द्वारा सोशल नेटवर्किंग कंपनियों को लेकर नए नियम जारी किए गए थे। कल यानी 26 मई से इन नियमों को सोशल मीडिया माध्यमों द्वारा लागू किया जाना था। साइबर सुरक्षा को मजबूत करने, संदिग्ध गतिविधियों की जांच, देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को मद्देनजर रखते हुए या किसी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, यौन हिंसा के मामलों पर कार्रवाई के उद्देश्य से सरकार की तरफ से ये नियम लाए गए थे। लेकिन इन निर्देशों का रूल 4.2 यानी जो ट्रेसेबिलिटी के नियम है, इस लिहाज से इस नियम की चर्चा हो रही है कि सरकार द्वारा इस नियम के तहत सोशल मीडिया की मैसेजिंग ऐप से जांच के मकसद से या सुरक्षा के उद्देश्य से किसी आरोपी के भेजे गए मूल संदेश की मांग की जा सकती है, जिससे जांच त्वरित हो, पारदर्शिता सुनिश्चित हो। लेकिन एक प्रचलित मैसेजिंग एप्लीकेशन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में लीगल स्वीट दायर करके इस मामले में इसे निजता के अधिकार का हनन कहा है, जबकि सरकार का स्पष्ट कहना है कि निजता के अधिकार का कोई हनन नहीं है, मौलिक अधिकारों के साथ कुछ सीमाएं भी हैं। तो मिस्टर जैन, सबसे पहले मैं इस मसले पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा और साथ ही मैं आपसे सरकार द्वारा जो जारी किए गए सोशल नेटवर्किंग कंपनियों को लेकर नए दिशा निर्देश हैं, नए नियम हैं, उन पर भी आपका विश्लेषण चाहूंगा। कई सालों से देखने में आ रहा है जिस तेजी से इन प्लेटफॉर्म्स का, ट्विटर, फेसबुक या सोशल मीडिया हुआ, इनका जिस तरह से प्रचलन भारत के अंदर बढ़ रहा है, कम से कम 40-50 करोड़ इनके उपभोक्ता हो चुके हैं। और इन कंपनियों ने कभी भी कोई भारत के अंदर कोई अधिकारी नियुक्त नहीं करा जो ग्रीवेंस ऑफिसर हो जाए या लॉ से कंप्लाई करे। एक तरह से बस ये पैसा कमाते रहे और जो उनकी सामाजिक जिम्मेदारी है उससे भागते रहे। न टैक्स यहाँ पे देते हैं, न किसी तरह की लीगल अकाउंटेबिलिटी है। और बहुत बार देखने में आया कि यौन हिंसा के मामले हैं, कोई फेक न्यूज है, कोई थ्रेटनिंग वीडियो है, टेररिज्म के इंसिडेंट है, किसी कंटेंट को हटाने के लिए कहा जाता है। दिल्ली दंगों के समय इतनी फैलती है पाकिस्तान या किसान आंदोलन के समय जो पाकिस्तान से फर्जी हैंडल बनाकर यहाँ पे गलत वीडियो डाले गए, उनको हटाने के लिए सरकारी आदेश हो। ये कंपनियां लगातार उन आदेशों की अवहेलना कर रही थी। बार बार आम नागरिकों को दिक्कत हो रही थी कि किसी की फेक फोटो प्रोफाइल आती है, उसको हटवा नहीं सकते। तो सरकार ने दो बड़ी बातें इन कंपनियों को कही कि पहली बात तो भारत के अंदर कुछ अधिकारियों की नियुक्ति होगी जो भारत के अंदर रहेंगे, 24 घंटे उनको एक तरह से रिस्पॉन्ड करना होगा। और जो इमरजेंसी केसेस है, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े, आतंकवाद से या कोई हिंसा होने की धमकी या जान माल का कोई नुकसान हो जाए, ऐसी सिचुएशन है, वहां 24 घंटे में इस तरह की जानकारी सरकार को देंगे या हटाएंगे उसमें से अगर कोई वायलेंट टेररिज्म की जानकारी है। दूसरा, सरकार ने ये भी कहा कि बहुत बार ये देखने में आ रहा है कि जो बड़ी कंपनियां हैं, ये व्हाट्सएप जैसी, इनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल फेक न्यूज फैलाने में, जिसमें भारत में 2 साल पहले 60 लोगों की जान चली गई, टेररिज्म के इंसिडेंट में, किडनैपिंग में, रैंसम कॉल वगैरह करने के लिए बार बार किया जाता रहा है। तो सरकार ये चाहती है इन कंपनियों से कि अगर कोई अफवाह फैलती है, इस तरह की गलत मैसेज फैलता है, तो ये कंपनियां सरकार को जरूर बताएं कि पहला बार इस मैसेज को, फेक वीडियो को या फोटो को किसने अपलोड किया। सरकार आपकी कोई प्राइवेट चैट्स नहीं पढ़ना चाहती, सरकार कोई आपके डेटा के बारे में नहीं जानकारी चाहती। सरकार मात्र ये चाहती है अगर किसी ने बहुत बड़े लेवल पे फेक न्यूज फैलाई है तो उसके ओरिजिनेटर को ट्रेस किया जा सके। और उसके लिए ये कंपनियां इस कानून से बचना चाह रही हैं। ये संभव है तकनीकी रूप से, पर चूंकि इसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना होगा, आपकी जिम्मेदारी तय होगी, ये कंपनियां उससे भाग रही हैं और यहाँ पे कानून की अनुपालना नहीं करना चाहती। कल मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक अपनी प्रेस विज्ञप्ति में ये स्पष्टीकरण भी दिया कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले एक आम उपभोक्ता की अभिव्यक्ति या निजता पर इसका कोई असर नहीं होगा। ये सिर्फ अक्यूज्ड या अपराधी के संबंध में ही ये नियम लागू होंगे। तो इस फर्क को समझना कितना आवश्यक है एक आम नागरिक के लिए, जिससे कि इन नियमों को लेकर आम नागरिकों में जन जागरूकता फैले। सरकार ने ये कहा है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले हैं, आतंकवाद से जुड़े मामले हैं या वुमेन राइट्स, चाइल्ड अब्यूज के, सेक्सुअल अब्यूज के मामले हैं, जो रेयर केसेस है जब मतलब अदालतों के आदेश है, उन्हीं केसेस में इस तरह की जानकारी उन्हीं व्यक्तियों के बारे में मांगी जाएगी। और अगर किसी कंपनी को ऐसा लगता है कि ओवररीच है तो अदालत भी जा सकती है। ऐसा नहीं कि सभी की चैट को सरकार सुनना चाह रही है, ट्रैक करने के लिए कह रही है। अब आप देखिए, भारत के अंदर फोन वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो सरकार सबका बैठ के फोन नहीं सुनती। हाँ, अगर कोई आतंकवाद का केस है, कोई मतलब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है,
जो रूल ऑफ लॉ है उसको फॉलो करके कई बार उनकी जानकारी ली जाती है टेलीकॉम कंपनियों से। ये ईमेल में भी होता है, बाकी सारी सर्विसेज में होता है, आपके टैक्सी के बारे में भी होता है, आप उनसे भी रिकॉर्ड निकलवाते हैं। तो ये कंपनियां कोई अलग नहीं है। अगर कल को ये कंपनियां ये कहे कि हम भारत में इसी तरह कानून नहीं मांगेंगे तो ये गलत है। और दूसरी बात आप देखिए, भारत पहला देश नहीं है इस तरह से रेगुलेट करना चाह रहा है। 7 अन्य विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी ये मांग रखते रहे हैं कि इस तरह का एक रेगुलेशन हो ताकि इन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल आतंकवादी या अन्य क्रिमिनल ना कर सके। दूसरा, जो आपका राइट टू प्राइवेसी या जो प्राइवेसी का मौलिक अधिकार है, वो किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या फेयर इन्वेस्टिगेशन में बाधा नहीं बन सकता। किसी की इन्वेस्टिगेशन में आप उसको कह के नहीं बोल सकते कि हम आपको जानकारी नहीं देंगे। तीसरा, आपत्ति भी कौन कर रहा है? आपत्ति वो कंपनी कर रही है जो पिछले 3 महीने से आपका सारा डेटा कलेक्ट करने के लिए जबरदस्ती एक नई प्राइवेसी पॉलिसी आपसे सेट करवाना चाहती है। सरकार के बार बार मना करने के बावजूद वो सुनती नहीं है। 40 करोड़ उपभोक्ताओं की नाराजगी के बावजूद वो आपसे जबरदस्ती कर रही है कि आपका डेटा लिया जाएगा। वो कंपनी आज खड़े होकर कह रही है नहीं, हम तो आपकी प्राइवेसी के अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं। असल में ये कोरा झूठ है। यहाँ पे सभी सरकार को, अपोजिशन पार्टीज को, सिविल सोसाइटी को मिलकर ये जरूर खड़े साथ में होना चाहिए कि ये जो बड़ी कंपनियां हैं ये अपने आप को भारत के कानून से ऊपर ना समझें, ये किसी भी अन्य कंपनी की तरह व्यापार करें। हम आपकी सभी कंपनियां, ऑल इंडिया रेडियो या कोई भी बड़ी कंपनी भारत में है या संस्थान है, हम सब कानून की अनुपालना करते हैं। ये भी करें, ये पैसा कमाएं और जो पैसा कमाते हैं उसमें भारत में टैक्स भी भरें। जो आपकी लीगल जिम्मेदारियां हैं, यहाँ पे ऑफिसर अपॉइंट करने की, ग्रीवेंस ऑफिसर की, कंप्लायंस ऑफिसर को, वो जिम्मेदारियां भी आप निभाएं। और ये झूठ है पूरी तरह कि ऐसा करने से एंड टू एंड एन्क्रिप्शन टूट जाएगा या आपकी प्राइवेसी का हनन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल तकनीकी रूप से नहीं होगा। एक और बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा ये आती है कि भारत, जैसा कि आपने कहा कि इन सोशल नेटवर्किंग कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है और एक बहुत बड़ा उपभोक्ता भारत देश में सोशल मीडिया कंपनियों का है। तो ऐसे में जो पुराने नियम थे, आपकी नजर में वो कितने कारगर थे और नए नियमों से कितना परिवर्तन आने वाला है इस दृष्टि से, सुरक्षा को लेकर या जो पारदर्शिता है उसको लेकर? कानून तो वही पुराना कानून है, कुछ नए नियम जरूर बनाए गए हैं। वो इसलिए हुआ है कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, बदल रही है। आज से 500 साल पहले भारत के अंदर नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म का इतना प्रचलन नहीं था, आज है। और उनके ऊपर आप देखिए जिस तरह के फूहड़, मतलब एक तरह से एक्सक्लूसिव सीरियल दिखाए जा रहे हैं, जिस तरह की नग्नता का प्रदर्शन हो रहा है, बच्चे देख रहे हैं, समाज देख रहा है, तो सरकार कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इसके ऊपर एक सॉफ्ट टच रेगुलेशन हो। आज भारत में कोई टीवी शो बनता है, मूवी बनती है और उसके ऊपर वो कई कानूनों का और रेगुलेशन की पालना करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि पॉर्न फिल्म थिएटर में दिखाना शुरू कर देंगे, पर ओटीटी प्लेटफॉर्म से दिखाया जा रहा था। तो सरकार ये चाहती है अपने आप एक समन्वय बना ले, आप एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म अपना बना ले, कमेटी बना ले और वही आपस में सेल्फ रेगुलेट कर ले। हाँ, उनसे भी अगर कोई गलती हो जाती है तो एक्सेप्शनल केसेस के अंदर सरकार आदेश दे सकती है, वो भी कमेटी के द्वारा। सॉफ्ट टच लाइट टच रेगुलेशन की बात हो रही है। दूसरा, ये जो बड़ी कंपनियां हैं ये मात्र 3 एम्प्लॉइज को भारत में नहीं अपॉइंट कर सकती जब आप यहाँ से हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। ये जनता को समझना होगा। दूसरा, आपको ये भी समझना होगा, आप कितनी केसेस में देखते हैं किसी किडनैपिंग का कॉल आता है, बच्चों को कर रहे हैं, कोई धमकी दे रहा है, कोई आतंकवादी धमकी दे रहा है। और अगर सरकार आपके जान माल की सुरक्षा के लिए पता लगाना चाहे कि साहब ये मैसेज पहले किसने भेजा था, तो क्या वो गलत है? तो जो बिग टेक कंपनी है, क्या ये सच में अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है? इनके आर्गुमेंट में कोई दम है? मुझे लगता है जो ये कर रही है खोखला प्रोपेगेंडा है और सिर्फ सरकार को बदनाम करने की साजिश है। और सरकार जो कर रही है वो आपके नागरिकों के, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है। सरकार ने कहा है 2018 में एक व्यापक विमर्श हुआ था सोशल नेटवर्किंग कंपनियों के साथ और उस विमर्श में जो प्रस्ताव थे नए नियमों को लेकर, उस पर सभी कंपनियों ने अपनी सहमति जताई थी। लेकिन इस समय में इस तरह के विवाद का उठना, इसके पीछे आपको क्या कारण लगते हैं? ये जो बड़ी कंपनी है भारत में कोई लीगल अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहती। ये नहीं चाहती कि यहाँ पे हम जो पैसा कमाते हैं उस पर कोई टैक्स भरना पड़े। ये नहीं चाहते कि हम यहाँ पे कानून की पालना करें। ये नहीं चाहते कि हमारा कानून उन पे लागू हो। ये चाहते हैं बंद कमरे में बैठ के ये डिसाइड करें कि कब अमेरिका के राष्ट्रपति का अकाउंट बंद करना है, कब भारत के कौन से नेता का अकाउंट ये बंद कर दे, कौन सी चीज को फेक बताना है, कौन सी चीज को सही। ये अपने कानून के हिसाब से चलना चाहते हैं। तो मुझे लगता है इन्हें कोई नए ग्रह की तलाश करनी होगी, क्योंकि किसी भी देश में जाएंगे वहां के कानूनों की तो पालना किसी भी कंपनी को करनी होगी। मिस्टर जैन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सरकार द्वारा सोशल नेटवर्किंग कंपनियों के लिए बनाए गए नए नियमों के पालन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे साइबर विशेषज्ञ जितेन कुमार जैन और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@
news@air.gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।